मिशन का मतलब होता है जिस चीज को लगातार प्रयास किया जाता रहे तब तक जब तक सफलता ना मिले। और ये संस्कारों का मिशन है, ये व्यवस्था परिवर्तन का मिशन है। ये एक दिन में नहीं होगा, ये एक सदी में नहीं होगा, तो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जब बनाने की प्रक्रिया है तो जिम्मेदारी हम सबकी, जो माँ बाप हैं उनकी ज्यादा बन जाती है कि हम क्या बनाना है। तो हम डॉक्टर बनाने के लिए स्कूल भेजते हैं, इंजीनियर बनाने के लिए कोचिंग भेज रहे हैं, हम बड़े बड़े डीएम एसडीएम बनाने के लिए कोचिंग भेज रहे हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी कोचिंग दे रहे हैं। अब मुझे मत बताना जाके बस ये पूछना खुद से कि डॉक्टर बनाने को तो यूनिवर्सिटी भेजा था, डीएम एसडीएम बनाने को बड़ी बड़ी कोचिंग दिलवा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा या बुद्ध की शिक्षाओं के लिए, संस्कारों के लिए कहां भेजा? कहां भेजा? क्या रुपए खर्च किए, कितना समय दिलाया, कितनी क्लास दिलाई, कितनी मीटिंग में ले गए, क्या नाम रखे, क्या काम ने बताया? ये अब जरूरत है मिशन मूवमेंट और शिक्षाओं को अपने बच्चों को ट्रांसफर करने की, जिम्मेदारी उनके कंधों पे डालने की कि अब तुम संभालो। और वो कब होगा? जब हम मिशन को झेलते। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम मिशन को मनोरंजन के रूप में मनाते हैं। माफ करना, मैं बहुत शब्द लाइटली यूज कर रहा हूं। मिशन को हमने अभी मनोरंजन माना हुआ है। कैसे? ठीक है, मन किया तो ठीक है, चले गए प्रोग्राम में, नहीं मन किया तो लेट मारे, मन किया तो ठीक है, संस्कार करा लिया, नहीं मन किया तो लेट मारो, मन किया तो सहयोग कर दिया, नहीं तो हमारे कौन सा पाप करने का हिसाब हो रहा है? डॉक्टर अंबेडकर जी को नमन, और नमन उन तमाम महामानवों को जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से, अपनी विद्वत्ता से इस देश नहीं बल्कि संसार का अंधकार दूर करने का प्रयास किया है। मैं नमन करता हूँ हिप्को संघ को, उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपने त्याग से, बलिदान से, अपने खून से, पसीने से हमें आजाद कराया और हमें एक आजाद माहौल में जीने का मौका दिया। साथ ही आप सभी जो अलग अलग क्षेत्र से आए, ऐसे मौसम में, ऐसे व्यस्त जीवन में, वर्किंग डे में जो समय आपको दिया गया, उस समय से यकीनन पहले ही कार्यक्रम शुरू होने से पहले आप लोग आए और बच्चों को आशीर्वाद दिया, ढेर सारा प्यार दिया। हमें ढेर सारा स्नेह आपसे हमेशा मिलता रहता है, उसके लिए आपका हाथ जोड़ के बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कार्यक्रम दिल्ली में कराना ये भी एक विषय रहा, एक मन का और मिशन का, दोनों चीजों का उद्देश्य रहा इसके पीछे भी। और अभी मैं गाड़ी में भी कहता हुआ आ रहा था अपने मित्र हमारे मास्टर जी कपिल जी से और हमारे रमेश जी से कि ये शायद पहला कार्यक्रम ऐसा है किसी का हमारा है कि हमारी फैमिली में हम चारों से अलावा कोई रिश्तेदार, कोई परिवार का व्यक्ति हमारे इसमें शामिल नहीं है। ऐसा नहीं वो शामिल नहीं होना चाह रहे थे, लेकिन कार्यक्रम दूर रखा है हमने क्योंकि एक परिवार यहाँ भी हमारा रहता है। तो ब्लड रिलेशन हो गया और एक रिलेशन कौन सा है? मिशन मूवमेंट का। और देखो मैं जब से मिशन मूवमेंट में जुड़ा, यहाँ नहीं, दिल्ली नहीं, यहाँ थोड़ा ज्यादा नजदीकी है बेटा, क्योंकि जहां पे मूवमेंट का काम ज्यादा होगा, जहां लोग ज्यादा धम्म की, शिक्षाओं की बात करेंगे महापुरुषों की, वहां पे मेरा ज्यादा जुड़ाव रहेगा। लेकिन आप लोगों का स्नेह गाजियाबाद में हो, चाहे मुरादाबाद हो या देश का अलग भी कोई भी क्षेत्र हो, अगर हम कहीं भी जाएं तो हमें परिवार जैसा ही माहौल मिलता है। हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि ये हम बाहर आ गए। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो मूवमेंट का ये हिस्सा है, चाहे वो नाम हो, मेरी समस्या ये रही है शुरू से कि मैं जिस चीज को करता हूं बहुत शिद्दत से करता हूं। जब से मैं मूवमेंट में आया स्पेशली, तब से मुझे एक चीज जड़ पता चली कि किसी चीज को करो तो पूरी की पूरी शिद्दत से करो, उसका रिजल्ट जो बेस्ट होगा वो तभी मिलेगा।
इसीलिए मैं जॉब में रहा, बहुत छोटी सी नौकरी से शुरू किया मैं, और एक अच्छी खासी पोस्ट पे जाके और अच्छी सैलरी पे जाके मैंने रिजाइन दिया अपनी मर्जी से। अब एक मित्र मेरे ऑफिस के आ रहे हैं, वो रास्ते में ही हैं, तो वो काफी मेरे नजदीक थे, तो आज कल मैंने उनको इनवाइट किया, मुझे अचानक याद आए, तो वो भी खुश हुए कि यार दिल्ली नहीं आ पा रहे, तो वो आ रहे हैं, पहुंचने वाले अपनी वाइफ और बच्चों के साथ। उसके बाद मोमेंट में मैं जब से आया, अक्सर लोग नौकरी में रह के छोड़ देते हैं, जैसे हमारे रमेश जी ने कहा कि भाई मॉडर्न भिक्खू निकलेंगे, अब सब लोग अपना घर हो या बच्चे तो छोड़ नहीं सकते। और मैं एक चीज और कहता हूं कि जरूरत भी नहीं है, अगर अंदर से ही हमें लगे कि सन्यासी बनना है, भिक्खू बनना है, क्योंकि कुछ चीजें अंदर से घटित होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जी काशीराम साहब ने घर छोड़ा तो आप भी छोड़ दें, बाबा साहब ने अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया बीमारी में तो हम भी छोड़ दें। वो स्थिति ऐसी थी, परिस्थितियां ऐसी थी। अब जरूरत है मिशन मूवमेंट और शिक्षाओं को अपने बच्चों को ट्रांसफर करने की, जिम्मेदारी उनके कंधों पे डालने की कि अब तुम संभालो। और वो कब होगा? जब हम मिशन को जिएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम मिशन को मनोरंजन के रूप में मनाते हैं। माफ करना, मैं बहुत शब्द लाइटली यूज कर रहा हूं। मिशन को हमने अभी मनोरंजन माना हुआ है। कैसे? ठीक है, मन किया तो ठीक है, चले गए प्रोग्राम में, नहीं मन किया तो लेट मारे, मन किया तो ठीक है संस्कार करा लिया, नहीं मन किया तो लेट मारो, मन किया तो सहयोग कर दिया, नहीं तो हमारा कौन सा पाप पुण्य का हिसाब हो रहा है। अच्छा, जब हम हिंदू धर्म में या किसी धर्म या ईश्वरीय व्यवस्था में रहते हैं तो हमें डर भी रहता है थोड़ा बहुत, ईश्वर का, भूत का, भगवान का, नरक का, स्वर्ग का। अब यहाँ वो डर भी नहीं है, तो अब तो कुछ भी करो। तो इसलिए क्या होता है, 14 अप्रैल को कहीं पूरी सब्जी खाने को मिल गई तो चले गए, नहीं तो अभी हमारी हिम्मत इतनी नहीं होती कि घर में बना के 2-4 पड़ोसियों को भी दे दें। बुद्ध पूर्णिमा को अभी हम इतने इस लायक नहीं हुए, भले हमारे करोड़ों के बंगले हो गए कि हम 2-4 परिवार या दोस्तों मित्रों को एक मिठाई का डब्बा दे दें। अभी दिवाली पे बांटते हैं आप, दिवाली से अलग बांटना शुरू नहीं किया आपने। लेकिन मैं इस बात को बार बार इसलिए कहता हूं, मैं कैडरों में भी कहता हूं, मिशन का मतलब होता है जिस चीज को लगातार प्रयास किया जाता रहे तब तक जब तक सफलता ना मिले। और ये संस्कारों का मिशन है, ये व्यवस्था परिवर्तन का मिशन है। ये एक दिन में नहीं होगा, ये एक सदी में नहीं होगा, तो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे कभी युद्ध हुआ हमारा किसी देश में, तो ऐसा नहीं है जब युद्ध नहीं हो रहा, अगर कोई राजा हार जाता है, कोई देश हार जाता है, अब राजा नहीं होते तो देश है, तो ऐसा नहीं है हम लोग शांत बैठ गए। अभी क्या कर रहे हैं? वो प्लानिंग, तैयारी, प्रिपरेशन, मिशन पे है, मिशन पे है वो। जब दोबारा मौका मिलेगा तो ताकत के साथ दोबारा से युद्ध किया जाएगा ताकि जीत हासिल की जाए। तो हमारे क्या, हमारी जो व्यवस्था रही हमारे भूतकाल में, जिसके खिलाफ हमारे महामानवों ने लड़ाई लड़ी, उसने हमारी शिक्षा छीनी, हमारे संस्कार छीने, है ना, हमारा सुंदर सुंदर जो चेहरे आज दिख रहे हैं वो सब छीन लिए। आज भी बुजुर्गों को देखोगे तो पाओगे कि उनके चेहरे पे सिकत मिलेगी, वो शोषण की पता चल जाएगा। अब ये खिले हुए चेहरे आज ही तो दिखने लगे हैं ये बाबा साहब के इतने संघर्षों के बाद। तो अब जरूरत क्या है? इस शिक्षा को ट्रांसफर करने की। भाई हमने यहाँ तक संभाला, जैसे प्रॉपर्टी हम इकट्ठा करके देके जाते हैं ना बच्चों को, वैसे हमें संस्कार और मिशन मूवमेंट की जिम्मेदारी बच्चों को देनी पड़ेगी और उसके लिए उन्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर कैसे होते हैं बच्चे? 2 मिनट में और अपनी बात मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने कहा ये मिशन का हिस्सा है। मेरे लिए जन्मदिन मनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए मिशन मूवमेंट बड़ी बात है। मैं उस चीज को हमेशा, चाहे मेरी शादी रही हो, मेरे बाकी काम रहे हो, मेरा जीवन जीने का तरीका रहा हो, वो सब उस पर डिपेंड करता है। बच्चा जब बड़ा होता है तो 10 से 15 साल तक लगभग माँ बाप के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस पे चलता है। इंस्ट्रक्शंस मतलब दिशा निर्देश।
कोई कम मानता है, कोई ज्यादा मानता है, ये अलग चीज है। खाना कैसे खाना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, ये सारी चीजें बच्चा मानता है माँ बाप को। इक्की दुक्की बात अगर वो जाने अनजाने में ना माने तो अलग बात है। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्रिकेटर का क्रिकेटर, सेलिब्रिटी का सेलिब्रिटी, है ना, नेताओं के नेता। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या वो जन्म से लेके पैदा हो रहे हैं? इसका मतलब मानी बस इतना है कि बच्चा बने क्या, इस लायक वो होता है 20-30 साल में जाके। और माफ करना, अधिकतर तो ऐसे ही चले जाते, उन्हें पता ही नहीं। पूछ लो अपने समाज में 20-20, 30-30 साल के युवाओं से जिनकी शादी हो गई 30 साल लगभग है, तो जिन थोड़ी सा कुछ तक कटेगी, कुछ और कट जाएगी। और जिनकी नहीं हुई वो क्या कह रहे हैं, तो जी देखो ऐसा है, 2 रोटी का जुगाड़ हो जाए, बस 2 रोटी का जुगाड़। तो अब समस्या क्या आ रही है, कहां पे आ रही है कि हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। लेकिन जो मैंने बताया बनने की प्रक्रिया, यानी कि जो माँ बाप बना रहे हैं, ये बन क्यों नहीं है, क्योंकि माँ बाप भी नहीं बने हुए। मजदूर के बच्चे मजदूर ही ज्यादा क्यों बन रहे हैं, नशेड़ी के बच्चे नशेड़ी ज्यादा क्यों बनते हैं, क्योंकि बनाने की प्रक्रिया 15-20 साल तक चलती है, वो बन जाता है। बनने की प्रक्रिया 20-25 साल से शुरू होती है, और माफ करना कुछ थोड़े ही बन पाते हैं, कुछ थोड़े ही इस लायक हो पाते हैं कि अपने बुद्धि विवेक, अपनी क्षमता से अपने परिवार की परंपराओं को तिलांजलि देके, उन्हें गर्त में धकेल के या आग लगा के कुछ नवीन, कुछ नया, कुछ इनोवेटिव कर पाए। ऐसा ही है, नहीं तो जैसा माँ बापों ने दे दिया वैसा ही जीवन चलता है। तो जब बनाने की प्रक्रिया है तो जिम्मेदारी हम सबकी, जो माँ बाप हैं उनकी ज्यादा बन जाती है कि हम क्या बनाना है। तो हम डॉक्टर बनाने के लिए स्कूल भेजते हैं, इंजीनियर बनाने के लिए कोचिंग भेज रहे हैं, हम बड़े बड़े डीएम एसडीएम बनाने के लिए कोचिंग भेज रहे हैं, बड़ी बड़ी महंगी कोचिंग दे रहे हैं। अब मुझे मत बताना, जाके बस ये पूछना खुद से कि डॉक्टर बनाने को तो यूनिवर्सिटी भेजा था, डीएम एसडीएम बनाने को बड़ी बड़ी कोचिंग दिलवा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा या बुद्ध की शिक्षाओं के लिए, संस्कारों के लिए कहाँ भेजा, कहाँ भेजा? क्या रुपए खर्च किए, कितना समय दिलाया, कितनी क्लास दिलाई, कितनी मीटिंग में ले गए, क्या नाम रखे, क्या काम उन्हें बताया, ये बस सोचना। जिस दिन ये आप लोग सोच के और उस तरफ गंभीरता से प्रयास कर लोगे, यकीन मानना आपको रोना नहीं रोना पड़ेगा, मुझे हमारे बच्चे भी सुधर रहे या नहीं मान रहे, अपमानित नहीं हो गया। इसलिए बच्चों के नाम, बच्चों के कार्य, बच्चों के कार्य तो हो सकता है चोर बन जाए, कोई पुलिस नाम रख दो, चोर बन जाए, पुलिस वालों के चोर बन जाते। मैंने कहा वो बनने की प्रक्रिया बहुत कम है, रेशियो बहुत कम है, बनाने की प्रक्रिया ज्यादा है। तो बनाने पे आप लोग जोड़ दो, नहीं तो दूसरी तरफ देख लो, जो संस्कार देते हैं, जिनके संस्कारों से हम पीड़ित हैं, वो बच्चे को 5 साल से शुरू करते हैं, और 5 साल का बच्चा बता देता है सरकारी स्कूल में जाके कि मुझे किसके हाथ का खाना खाना है, किसका नहीं खाना। वो बता देता है कि मेरी जात ऊंची है और किसकी जात नीची है। वो बता देता है कि मैं जिंदा होने से पहले से और मरने तक खाऊंगा फ्री का। और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोगों को ऑफिस में बताते हैं, फिर नौकरी में बताते हैं, बिजनेस में बताते हैं। तो बस हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम क्या दें। आप लोगों ने बच्चे को इतना प्यार दिया, हमें इतना स्नेह दिया, मैं पुनः यकीन मानना मेरे मन में कभी समाज में नहीं रहा कि ये मेरा परिवार नहीं है। मैं तो जिसको मिशन से जुड़ा हुआ देख लिया, जो मिशन से मेरे साथ सहयोग करे या ना करे, मुझे भी नहीं कि मेरे सहयोग करे, मिशन के लिए काम करे, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अहम व्यक्ति है। वहां मैं पूरा समर्पण करता हूँ और मैं वहां पूरा परिवार और परिवार से भी बढ़ के उनको मानता हूँ। इसीलिए आज मेरा परिवार भले ही नहीं आया, मेरे साथ नहीं आ पाया, लेकिन आप सब लोग इसीलिए हैं। और मैं आशा करूंगा कि आप लोग इसी तरह
मिलके हम सब इस मूवमेंट को, इन संस्कारों को, इन शिक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे और हम खुद भी प्रयास करेंगे कि बच्चों का नाम ऐसे ही सोच के बेटी को बाहुबली नहीं कहा। आज मैंने उसे गिफ्ट दिया, उसे प्रॉमिस किया था, वो वीडियो देखती रहती थी रनिंग की, तो मैंने सोचा कि इसे कुछ ऐसा गिफ्ट दिया जाए, तो आज मैंने उसे गिफ्ट दिया 6 पैक का। मैं 6 पैक वाला रनर, मैराथन दौड़ता हूं मैं, है ना। आपने पहले मुझे देखा होगा कैसा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा नहीं, आई बिलीव इन कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। मैं 40 व्रत हनुमान के रखा और जिस दिन छोड़े उस दिन से आज तक मैंने कभी उसकी सपने में भी शकल नहीं देखी। कभी शकल दिखाई हो सपने में तो मेरे चरण छू के जाता है, नहीं तो उससे मैंने कभी शकल यकीन मानना नहीं देखी। तो वैसे ही अब प्रयास करेंगे उन्हें बनाने का। नाम से बाहुबली है तो खचेड़ू और बाकी नाम हमने देखे हैं कैसे हैं। ऐसे नाम रखो जिससे ताकत प्रकट होती है। लड़कियों के नाम भी चालू करो, लड़कियों के नाम भी ऐसे मत रखो कि सुंदरता प्रकट हो, ताकत स्ट्रेंथ प्रकट हो। ये बड़ा मनोविज्ञान है। तो आप लोग, आशा करता हूं आप लोग ऐसे ज्ञान बनाए रखेंगे। इतने प्यार, स्नेह के लिए, इतने समय के लिए मैं पुनः हाथ जोड़ के आपका हृदय से साधुवाद करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।